वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे साइंस की, जो 16 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस वर्कशीट में हमें। मोशन एंड टाइम। पिछली वर्कशीट में भी हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे अपनी साइंस का बुक का। अब हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मापते हैं, क्या टाइम हो गया कैसे बताओगे मेजरमेंट। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। रवि काफ़ी उत्साहित या उत्सुक था स्कूल जाने को लेकर। काफ़ी टाइम बाद वो स्कूल जा रहा था, इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड था, उत्सुक था। ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक। और वो बार बार किस चीज़ को देख रहा था, वॉल क्लॉक को, दीवार घड़ी को देख रहा था। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट वॉज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक। कि रवि ऐसा क्या देख रहा था वॉल क्लॉक के अंदर। दीवार घड़ी में आप क्या देखते हो। अब वो स्कूल जाने को लेकर, काफ़ी टाइम बाद स्कूल जा रहा है, उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड है और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है। तो क्या देख रहा होगा घड़ी में, घड़ी में सब टाइम ही देखते हैं, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। और क्या चीज़ें वो यूज़ कर सकता था रवि उस चीज़ को देखने के लिए। सेम मतलब यहाँ जो आपने आंसर लिखा है टाइम को देखने के लिए वो और क्या चीज़ यूज़ कर सकता था। अब या तो वो दीवार घड़ी में देख रहा है, या किस में देख सकता था, उसके पास वॉच होगी वॉच में देख सकता था, या मोबाइल होगा मोबाइल में टाइम देख सकता था, कंप्यूटर में भी टाइम दिखता है। तो आप इसके आंसर में क्या क्या लिख सकते हो, टेबल क्लॉक मतलब मेज घड़ी जो होती है, रिस्ट वॉच जो कलाई घड़ी होती है आपकी, डिजिटल क्लॉक जिसमें नंबर्स में, मैथमेटिकल नंबर्स में डायरेक्ट टाइम लिखा आता है, मोबाइल फ़ोन्स में भी आपके टाइम दिखता है, कंप्यूटर में भी आपको टाइम बता सकते हो, कंप्यूटर में देख के नीचे लिखा होता है कंप्यूटर में भी टाइम। सो ये सब चीज़ें वो यूज़ कर सकता था किस चीज़ के लिए, टाइम को बताने के लिए। Many natural events repeat themselves after a definite interval of time. For example, a day, a month and a year all are the fixed intervals of time. अभी के टाइम पे तो आपके पास वॉचेस हैं, क्लॉक्स हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हैं जिनमें आप टाइम देख के ईजिली बता सकते हो। पहले क्या होता था, पहले ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी, तो लोग कैसे टाइम का अंदाज़ा लगाते थे, वो ये देखते थे कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल इवेंट्स हैं, खुद से कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं नेचर के अंदर जो एक टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है, मतलब एक फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट कर रही हैं। जैसे कि एक दिन, एक महीना, एक साल, ये सब अपने आप को रिपीट करते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। कि सूरज निकलेगा, फिर सूरज ढलेगा, फिर दोबारा सूरज निकलेगा, फिर दोबारा सूरज ढलेगा। उस पीरियड को क्या नाम दे दिया, डे का। मंथ की चांद एक बार पूरा होगा, फिर वो धीरे 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 बिल्कुल न्यू मून और फुल मून, आपको पता होगा कि पूरा चांद होगा, अमावस की रात होगी, फिर पूर्णिमा होगी, फिर अमावस होगी, तो वो टाइम पीरियड क्या नाम दे दिया उसको, मंथ। ऐसे ही ईयर नाम किसको दे दिया, कि पृथ्वी सूरज का कितने टाइम बाद चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाती है, उसको नाम दे दिया ईयर का, मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अब नीचे लिखा हुआ है, राइट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। फर्स्ट है द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। एक सनराइज से अगले सनराइज, मतलब आज सुबह सूरज निकला और अगले दिन सुबह अगले सनराइज तक के पीरियड को आप क्या नाम देते हैं, उसको कहते हैं हम पूरा दिन। 24 आवर्स का दिन होता है ना, 24 घंटे बाद दोबारा सूरज निकल जाता है 24 घंटे, तो उस 24 घंटे को हमने क्या नाम दे रखा है, अ डे। आप यहाँ लिखेंगे अ डे। नेक्स्ट है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक के बीच का समय, जो अभी आपको बताया कि पूर्णिमा से अमावस्या आती है, फिर अमावस्या से दोबारा पूर्णिमा पहुंच जाती है, मतलब फुल मून, न्यू मून, फिर दोबारा फुल मून चांद के उसके हिसाब से। तो वो उस पीरियड को हमने क्या नाम दे रखा है, अ मंथ का। और नेक्स्ट क्या है, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ सन। सूरज का पूरा रिवॉल्यूशन करने में जो पृथ्वी टाइम लेती है, उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के टाइम को कितना होता है, वो 365 डेज। उसको हमने क्या नाम दे रखा है, 365 डेज को पूरा एक ईयर बोलते हैं हम लोग। तो आप क्या लिखोगे, अ ईयर। ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, नेचुरल इवेंट्स के बेसिस पर ही टाइम बताते थे कि दिन हो गया, अब ये महीना चल गया, ये साल चल गया। दिन का अगर और भी छोटा हिस्सा बताना हो
कि दिन का, सुबह सूरज से अगले सूरज तक का तो हमें दिन का तो पता लग गया, पर अगर उसका भी कुछ पार्ट बताना हो तो हम यूज़ करते हैं क्लॉक्स का, वॉचेस का और इन सब चीज़ों का, जो बाद में इन्वेंट हुई थी। पहले के लोगों को नहीं पता था वॉच के बारे में, क्लॉक के बारे में, वो बस दिन का, महीनों का, सालों का ही अंदाज़ा लगाते थे। क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। अब ये आपको बता ही दिया कि क्लॉक और वॉचेस सबसे कॉमन है टाइम मेजर करने के लिए। क्लॉक्स मेक्स यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। क्लॉक्स के अंदर किस बेसिस पे ये काम करती हैं, कैसे मेजर करती हैं, इनके अंदर कुछ पीरियोडिक मोशन होता है, वो आपको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये आपको यहाँ साइड में दिखाई हुई है, वॉल क्लॉक जो दीवार पे टांगते हो, दीवार घड़ी, टेबल क्लॉक जो आप बेड वगैरह पे भी यूज़ करते हो या टेबल पे रखी होती है ऐसे छोटी सी, या डिजिटल क्लॉक जिसमें ऐसे टाइम डिजिटल वे में लिखा होता है। A motion that repeats itself after certain time intervals is called periodic motion। जो आपको बताया ना क्लॉक्स किस बेसिस पे काम करती हैं, पीरियोडिक मोशन होता है उनके अंदर कुछ। और पीरियोडिक मोशन किसे कहेंगे? वो मोशन जो रिपीट करे इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स। एक टाइम इंटरवल के बाद दोबारा वही चीज़ रिपीट करेगा, उसे बोलेंगे हम पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ स्विंग एट्सेट्रा। की सूरज भी, अगर हमारी अर्थ की बात करें हम पृथ्वी की, तो वो सूरज का पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं एक सर्टेन टाइम बाद रिपीट करेगी। ऐसे ही झूला है, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, वो आप एक तरीके से दोबारा अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे बेस्ट मोस्ट वेल नोन कौन सा पीरियोडिक मोशन होता है? सिंपल पेंडुलम का। ये आपको दिखाया हुआ है पेंडुलम के बारे में। ये एक स्ट्रिंग से आप नीचे एक बॉब, नीचे लिखा हुआ है ना, गोल सा बॉल सा टांगा हुआ है, इसे हम मेटेलिक बॉल बोलते हैं। और ये एक थ्रेड की हेल्प से हम किसी रिजिड स्टैंड पे टांग देते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो इसकी मेन पोजीशन होगी, मेन। अब इसको थोड़ा सा उधर ले जाके जब आप छोड़ोगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, एक बार उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। ये आपका पेंडुलम होता है। नेक्स्ट वर्कशीट में आपको इसकी एक्टिविटी भी करके दिखाएंगे कि सेम टाइम लेगा ये। सेम टाइम पीरियड मतलब यहाँ बी पोजीशन से यहाँ ए में जाने में और फिर दोबारा वापस बी में आने में कितनी बार करोगे आप, तो वो एक तरीके से सेम ही टाइम पीरियड रहेगा। उसी के बेसिस पे हमारी ये क्लॉक्स काम करती हैं, पीरियोडिक मोशन के बेसिस पर। आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है सिंपल पेंडुलम, आपको फर्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है, और फिर इसकी पोजीशंस दिखाई हुई हैं जब ये ऑसिलेट करता है। मतलब ऑसिलेट का मतलब है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, जैसे यहाँ ओ से ए पे गया, फिर दोबारा ओ पे आएगा, फिर बी पे, फिर ओ पे, फिर ए पे, ऐसे मूव करता रहेगा। क्वेश्चंस में फर्स्ट दिया हुआ है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। अर्थ का, पृथ्वी का सन के अराउंड जो मोशन होता है चलना, वो किसका एग्जाम्पल है? ये यहाँ आपको बताया हुआ था। ये किसका एग्जाम्पल है? पीरियोडिक मोशन का। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? पीरियोडिक। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन से आप समझते क्या हो? तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करे। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यही आप यहाँ लिख देंगे। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।